हेलो एवरीवन। एक शॉर्ट सी वीडियो है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू पैजिनेशन। पैजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट्स के अंदर। अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज रखना चाहते हैं, सुपर फास्ट रखना चाहते हैं, तो पैजिनेशन आपको लाजमी आना चाहिए। पैजिनेशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे अप्लाई करना है। अगर आप पैजिनेशन नहीं अप्लाई करेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी और यूज़र एक्सपीरियंस आपका टोटली ख़राब हो जाएगा। पैजिनेशन कैसे अप्लाई करनी है यहाँ पर हम वो सीखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक ये प्रोजेक्ट मैंने लोकल होस्ट 3000 पे रन किया हुआ है और ये कुछ यूज़र्स का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ये अप टू 50 यूज़र्स हैं, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने क्लाइंट को सारे के सारे यूज़र शो करवाऊँ। मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कुछ 10 15 20 यूज़र शो करवा दूँगा। उसके बाद उसको पेजेस दूँगा कि आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें, देन आपके पास अगले यूज़र आ जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको सारे ही यूज़र एकदम से शो करवाने की कोशिश करूँगा तो मेरी वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोडिंग लेगी और यूज़र एक्सपीरियंस भी मेरा ख़राब होगा। तो पैजिनेशन को ही आज हम गाइड करेंगे। ये डेटा बेसिकली मेरा बैकएंड से आ रहा है, ये मेरा फ्रंट एंड है और ये साथ ही मेरा यहाँ पे बैकएंड चल रहा है, ये 8080 पोर्ट पे, ठीक है। और यहाँ ये कंट्रोलर से गेट यूज़र से मेरा ये सारा डेटा जा रहा है। ये लिस्ट यहाँ से मैं जनरेट कर रहा हूँ मोंगोडीबी के अंदर से और वही डेटा मेरा यहाँ पर आके डिस्प्ले हो रहा है। ये फ्रंट एंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सिंपल सी एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, एक इसके अंदर कंपोनेंट है app.js के नाम से, और इसी के अंदर मैंने ये रिक्वेस्ट की हुई है एक फैच का यूज़ करके, और यूज़र्स को यहाँ इस स्टेट वेरिएबल में सेव करवा के नीचे ये मैंने एक सिंपल सा टेबल क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और वही यूज़र आपके पास यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर पैजिनेशन अप्लाई करनी है। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लाइंट को 10 से 15 यूज़र दिखाऊंगा और जैसे वो पेजेस को नेक्स्ट करता जाएगा उसके पास नेक्स्ट यूज़र आते जाएंगे, ठीक है। अब पैजिनेशन कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ बॉटम पे सबसे पहले हमें उसको कुछ बटन्स देने पड़ेंगे। जहाँ पे वो क्लिक करेगा तो उसके पास नेक्स्ट यूज़र आते जाएंगे। यहाँ पर आ जाऊँगा मैं टेबल के एंड पे, एक डिव यहाँ पे बना लेता हूँ और इसके अंदर मुझे अपनी सारी पैजिनेशन शो करवानी है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ स्टाइल, इसको दे देता हूँ और डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँगा सेंटर में, ताकि मेरे जो पैजिनेशन के बटन हैं वो बिल्कुल सेंटर में आए, ठीक है। लेकिन पैजिनेशन का जो मेरा कंपोनेंट है मैं वो यहाँ पर एक सेपरेट बनाऊँगा, इसी अपने app.js के अंदर नहीं बनाऊँगा। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेज पैजिनेशन डॉट JSX, इस तरह से ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा और अपने app.jsx के अंदर आके इसको इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट पेज पैजिनेशन और यहाँ बॉटम पे आके इसको इस डिव के अंदर रेंडर करवा दूंगा। ये हमारा हो जाएगा पेज पैजिनेशन इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास टेबल के बॉटम पे क्या शो होता है। ये हमारे टेबल के बॉटम पे पेज पैजिनेशन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इसकी दे देते हैं पैडिंग टॉप टू बॉटम 1 rem आ जाएगी एंड लेफ़्ट टू राइट 0 आ जाएगी। एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ #CCC, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बॉटम बन चुका है। अब इसके अंदर हमने बटन शो करवाने हैं, ठीक है। अब पैजिनेशन के बटन शो करवाने के लिए आप यहाँ पर मैनुअल बटन भी बना सकते हैं बटन टैग का यूज़ करके, और फिर 1 2 3 4 सो ऑन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैसी काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मटेरियल यूआई का एक कंपोनेंट होता है पैजिनेशन, उसको यूज़ करके वो हमारे पास बहुत ही एक एलिगेंट स्टाइल में पैजिनेशन के बटन देता है और वो उससे एक यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है और स्टाइल भी उसका बहुत परफेक्ट रहता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे MUI और पैजिनेशन करके सर्च कर लेते हैं। पैजिनेशन आ जाएगी हमारे पास MUI की। ये मटेरियल UI बेसिकली बहुत अच्छे आपको कंपोनेंट देता है, बिल्ट इन कंपोनेंट होते हैं। आपने जस्ट थोड़ा सा इनको कस्टमाइज़ करना होता है और यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये पैजिनेशन के लिए हमारे पास बेस्ट है। हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं मटेरियल UI से और इसी को ही यूज़ करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हमें ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर आना है गेटिंग स्टार्टेड पे एंड देन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और आपने ये वाली लाइन जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेनी है और अपने फ्रंट एंड पे आके ये सर्वर को मैं क्विट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर ये लाइन पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। ये मेरी मटेरियल यूआई की जो लाइब्रेरी है यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, इसको मैं क्लियर करता हूँ और अपने सर्वर को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये रिएक्ट एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसी अपने पिछले इंस्टांस को यूज़ करूँगा। अब हमने पैजिनेशन अप्लाई करनी है। इस पेज पैजिनेशन में जाऊँगा मैं कंपोनेंट में और यहाँ पर आके इंपोर्ट करूँगा कुछ
ऐट मटीरियल यूआई। मटीरियल यूआई से मुझे क्या चाहिए, एक पेजिनेशन कंपोनेंट होता है, वो मैंने जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और इस डिव के अंदर आके इस पेजिनेशन को हटा दूँगा एंड यहाँ पर जस्ट मैंने पेजिनेशन को यहाँ पे रेंडर कर देना है। अब पेजिनेशन यहाँ पे कुछ प्रॉप्स आपसे लेता है। एक प्रॉप ये लेता है कि काउंट, आप मुझे पेजेस नंबर दें कि आपको कितने काउंट के पेजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ बॉटम पे आके देखें, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। बॉटम पे देखें तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास अप टू 10 पेजेस आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन इस पर क्लिक करूँगा, 10 पे करूँगा तो अगले भी आ जाएंगे, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हमारे साथ मिक्स हो रहा है। कलर अगेन यहाँ पर आप आएंगे, एक कलर प्रॉप भी ये लेता है और कलर आपने कर देना है प्राइमरी, ठीक है। ये इसके कुछ बिल्ट इन क्लासेस हैं तो आपको यही अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और इस तरह करके। ये प्राइमरी मैंने कर दिया तो ये ज़रा ब्लू कलर हो जाएगा, अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मैं जिस बटन पे क्लिक करूं उसी का ही नंबर मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाके मैं पेजिनेशन अप्लाई कर सकूंगा। मैं अगेन यहाँ पर आया और यहाँ पर आके एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट चेंज पेज इज़ इक्वल टू एंड देन ये मेरे पास एक फंक्शन बॉडी आ जाएगी। और इस पेजिनेशन कंपोनेंट में आके ये आपसे ऑन चेंज एक प्रॉप लेता है। ऑन चेंज प्रॉप के अंदर आपने चेंज पेज, ये जो भी आपने फंक्शन बनाया है वो यहाँ पे पास कर देना है। और इसके पैरामीटर में आपको दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, एक तो इवेंट मिल जाता है और एक इटसेल्फ वैल्यू मिल जाती है। हमें वैल्यू से कंसर्न है। मैं यहाँ पर console.log एंड देन वैल्यू करूँगा तो मुझे वो वाली वैल्यू मिल जाएगी जिस पे मैं करंटली क्लिक करूँगा। अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ कंसोल में आया। अब देखें मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 3 पे क्लिक करूँगा तो 3 आ जाएगा, 4 पे करूँगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पेजेस मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरे इस डेटा को हैंडल करने के लिए। अब करना क्या है कि हमें अपने बैकएंड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये मेरा बैकएंड आ गया। यहाँ पर आगे मैंने आपको बताया कि मैं अपने यूज़र्स को गेट कर रहा हूँ MongoDB से। ये वाला मेरा यूज़र को गेट करने की एक यहाँ पे सिंपल क्वेरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से पेज लेंगे, कॉन्स्ट पेज इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज। इस तरह से हमारे पास पेज आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर एक और हमने वेरिएबल बनाना है जो कि लिमिट होगा। फॉर एग्जांपल करंटली मैं अपने यूज़र को 10 12 या जितने भी यूज़र दिखाना चाहता हूँ वो मुझे लिमिट यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी पड़ेगी। कॉन्स्ट लिमिट इज़ इक्वल टू 10। करंटली मैं उसको 10 यूज़र, अपने फर्स्ट 10 यूज़र ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है आपने ये MongoDB की क्वेरी पे। यहाँ पे आपने करना है डॉट स्किप, इस तरह से एक इसके ऊपर डॉट स्किप मेथड होता है, इसको कॉल करना है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन पास करनी है। अब कैलकुलेशन क्या है, पेज जो भी आप क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज जो भी आप पेज नंबर ले रहे हैं माइनस उसमें से 1 कर देना है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपनी लिमिट से। इस तरह से लिमिट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने बाहर आ जाना स्किप के एंड देन डॉट लिमिट आपने इसके ऊपर इस तरह से कॉल करना है और इसके अंदर आपने अपना लिमिट वेरिएबल दे देना है। इस तरह से ठीक हो गया। तो अब ये थोड़ा सा लिमिटेड होके चलेगा, आपको सारे यूज़र नहीं देगा, लेकिन ये पेज हमें अपनी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर भेजना पड़ेगा। अगेन मैं आता हूँ अपने फ्रंट एंड पे, ये मेरा फ्रंट एंड आ गया और मैं आऊँगा अपने app.js के अंदर और यहाँ पर आके मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ पेज के नाम से। कॉन्स्ट यहाँ पर मैं करूँगा पेज एंड सेट पेज इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू इसकी होगी 1। मतलब जैसे ही यूज़र मेरी वेबसाइट पे लैंड करेगा तो मैं उसको अपने जो टेबल है उसका फर्स्ट पेज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे आपने क्या करना है, क्वेरी पैरामीटर के अंदर पेज भेजना है। पेज कैसे भेजूंगा, मैं यहाँ पर प्लस ले लूँगा, देन कोट्स ले लूँगा, क्वेरी पैरामीटर पेज इज़ इक्वल टू एंड देन प्लस, यहाँ पर मैंने पेज कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। ये मेरी इस URL के साथ पेज भी चला गया है। अब देखते हैं हमारे पास console.log में कितने यूज़र आते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ console.log और ये मैंने कर लिया यहाँ से रिज़ल्ट। ये जो रिज़ल्ट है ये बेसिकली रिस्पॉन्स ही है जिसको मैंने JSON में कन्वर्ट किया है और उसके अंदर डॉट लिस्ट है जो कि यूज़र की एक प्रॉपर लिस्ट है। इसको अगेन सेव किया और यहाँ से देखते हैं। ये देखें अभी मेरे पास सिर्फ 10 यूज़र ही आए हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। मेरी मतलब जो मेरा स्टॉक है वो लिमिटेड हो गया है, उस पर मैंने पेजिनेशन अप्लाई कर दी है। अब मेरी वेबसाइट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि जैसे ही मैं सेकंड पेज पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट 10 यूज़र आ जाने चाहिए। जब अगले पेज पे क्लिक करूं तो अगले 10 यूज़र आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल ही है। हम जब इस पर क्लिक कर रहे हैं हमें नंबर मिल रहा है तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, अपने इस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। सिंपल है। अब क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे बॉटम पे, ये जो हमारा पेज पेजिनेशन है यहाँ पर मैं इसको सेंड करता हूँ एक प्रॉप सेट पेज के नाम से। ये हो गया सेट पेज। अगेन इस पेजिनेशन में ये जाऊँगा और यहाँ पर आके
सेट पेज को रिसीव कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। और नीचे इस फंक्शन में आके इसको कॉल कर दूँगा और इसके अंदर वैल्यू पास कर दूँगा, ठीक हो गया। अब जो भी वैल्यू होगी जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो मुझे कहाँ रिसीव हो जाएगी, वो बेसिकली मुझे इस स्टेट वेरिएबल के अंदर रिसीव हो जाएगी। अब अगेन ये पेज मेरा यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो चुका है। मुझे क्या करना है, इस यूज़ इफेक्ट की इस डिपेंडेंसीज़ में ये पेज यहाँ से पास करना है। जस्ट ये पेज पास करूँगा, जैसे मेरा पेज नंबर चेंज होगा ये फंक्शन दोबारा चलेगा और वो यूज़र मेरे डेटाबेस से लेके आएगा, ठीक है। अगेन इसको सेव करते हैं। अगेन ये मैंने फ्रंट एंड ओपन कर लिया, इसको रिफ़्रेश किया। अभी देखिए मेरे पास फर्स्ट 10 यूज़र हैं। ये मैंने 2 पे क्लिक किया, नेक्स्ट 10 आ गए, 3 पे क्लिक किया, नेक्स्ट 10 आ गए, 4 पे क्लिक किया, नेक्स्ट 10 आ गए, 5 पे क्लिक किया, नेक्स्ट 10 आ गए, ठीक हो गया। अगेन ऐसे मैं बैक भी जा सकता हूँ, जिस पेज नंबर पे क्लिक करूँगा वही मेरे पास यूज़र्स आ जाएंगे। तो ये पैजिनेशन तो हमारी यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन एक मसला अभी स्टिल है। अभी देखें ये जो इसमें 10 काउंट दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं 10 पे क्लिक करता हूँ। अब देखें 10 पे मैंने क्लिक कर दिया लेकिन यूज़र है ही नहीं। 9 पे क्लिक करता हूँ, अगेन यूज़र है ही नहीं। मतलब इतना स्टॉक ही नहीं है मेरे पास जितने मैंने यहाँ पे यूज़र को ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन भी उसके पास उतने ही आने चाहिए जितना मेरे पास स्टॉक हो। तो ये हमें कौन बताएगा, ये भी हमें हमारा बैकएंड बता सकता है। कैसे बताएगा, अगेन बैकएंड पे जाएंगे और यहाँ पर आपने आ जाना है। एक और सिंपल यहाँ पर आपने क्वेरी लिखनी है, कौन सी, कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं करूँगा काउंट इज़ इक्वल टू अवेट। ये अवेट हो गया। उसके बाद आपका जो भी मॉडल है, जैसे ये मेरा यूज़र मॉडल है उसको यूज़ करूँगा, यूज़र डॉट काउंट डॉक्यूमेंट इस पर एक आता है, आपने इसको इस तरह से कॉल कर देना है। तो ये आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के काउंट दे देगा, ठीक है। इसको मैं console डॉट लॉग आपको करके दिखाता हूँ, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, console डॉट लॉग, और यहाँ से मैंने काउंट कर लिया, इसको सेव किया। इस पर दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कंसोल में देखेंगे हमारे पास काउंट क्या चीज़ आती है। ये देखें काउंट में मेरे पास 50 आ गए हैं, मतलब करंटली अभी मेरे पास 50 यूज़र्स हैं। तो इसी काउंट को मैं अपनी रिस्पांस में भेज दूंगा। यहाँ पर मैं करूँगा काउंट, ये मेरा काउंट चला गया, इसको सेव किया। अगेन अपने फ्रंट एंड पे आऊँगा और यहाँ से आके मैं अपने काउंट को ये फ्रंट एंड आ गया और यहाँ से आके मैं अपने काउंट को रिसीव कर सकता हूँ। जैसे कि रिज़ल्ट के अंदर मेरे पास एक काउंट है, तो इसको मैंने कंसोल किया। अब देखते हैं हमारे पास अपने फ्रंट एंड पे काउंट आता है या नहीं आता। इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, तो ये देखें ये 50 आ गया है, ठीक है। अब इस 50 को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, इसको पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं काउंट के अंदर 50 पास कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 50 बटन आ जाएंगे। मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 50 डिवाइडेड बाई 10। अगर 50 को डिवाइडेड करूँगा 10 पे तो मेरे पास 5 आ जाएगा। मुझे 5 बटन ही चाहिए क्योंकि मैं पर पेज अपने यूज़र को 10 यूज़र शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा अपने जितने मैं शो करवा रहा हूँ। शो मैं 10 करवा रहा हूँ तो 50 डिवाइडेड बाई 10 मेरे पास 5 आ जाएंगे। इसको मैं अपने बैकएंड से ही हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर आऊँगा अपने बैकएंड पे और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूँगा मैं 10 पे। अगेन अब ये मेरे पास 5 आएंगे। इसको सेव किया, अगेन यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 5 आ चुका है। अब इसी काउंट को मैं अपने फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आऊँगा मैं और एक और स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर करूँगा काउंट, इस तरह से काउंट एंड सेट काउंट इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट। इनिशियल इसकी वैल्यू मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ और यहाँ पर आऊँगा इस कंसोल को हटा के सेट काउंट करूँगा। अगर मेरे पास रिज़ल्ट है डॉट, उसके अंदर जो काउंट है वो मेरे स्टेट वेरिएबल में आ जाएंगे, ठीक है। और उसको इस पेज पैजिनेशन के हैंड ओवर कर दूँगा। कैसे, काउंट इज़ इक्वल टू, और यहाँ से मैं अपना स्टेट वेरिएबल पास कर दूँगा। पेज पैजिनेशन में गया और यहाँ से जाके काउंट को रिसीव किया और इस हार्ड कोडेड 10 को मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने डायनामिक काउंट से। इसको सेव किया और अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखें अब मेरे पास 5 ही आ रहे हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे बटन नहीं आ रहे। जैसे मैंने 5 पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास 5 पेजेस वाले यूज़र आ गए। 4 पे किया, 3 पे किया, 2 पे किया, 1 पे किया, तो ये देखें अब मेरी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गई है। अब यूज़र को यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा नहीं शो हो रहा, मेरी वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा लोडिंग नहीं आएगी। जितना डेटा उसको शो करवाना चाहिए मैं उतना करवा रहा हूँ, बाकी उसको यहाँ पे सिंपल मैंने ऑप्शन दे रखा है पैजिनेशन का, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, मैं इसको गिटहब पे अभी अपलोड कर दूँगा। आप इसका सारा कोड एक दफ़ा डाउनलोड करके उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये हमारी वेबसाइट का टोटल यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी आपके ज़हन में इस तरह की क्वेरी हो या प्रोजेक्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं ज़रूर उस पर रिस्पॉन्स करूँगा।